हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो गुड लाइफ गुड वाइब्स। मैं हूँ शोमिता। आज मैं इस वीडियो में फेक स्पिरिचुअलिटी को लेकर बात करूँगी कि एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी और फेक स्पिरिचुअलिटी में कितने डिफरेंस है। हालांकि बहुत ही डिफरेंस है, दोनों अपोजिट है। ठीक है, तो इस बारे में मैं बात करूँगी इस वीडियो में। मुझे नहीं पता कि कितने लोग मेरे वीडियो देखते हैं, पूरी देखते हैं, क्योंकि आजकल भाई रील्स का ज़माना है, शॉर्ट्स वीडियो का ज़माना है। उस ज़माने में मेरी ये 20-15 मिनट या 30 मिनट की वीडियो कितने लोग देखेंगे, सच में मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। ठीक है, क्योंकि सच में नहीं रखती। और मैं एक ही चीज़ मानती हूँ, जब से मैंने स्पिरिचुअल पाथ में आई हूँ, जब से मैं बहुत सारी चीज़ों को बारे में समझने लगी हूँ कि यार तुम जो भी कर रहे हो ना, अगर अच्छे इंटेंशन के साथ कर रहे हो, वो कोई देखे या ना देखे भाड़ में डाल दो। ठीक है, क्योंकि ईश्वर देखते हैं और वो तुम नहीं कर रहे हो, वो ईश्वर तुम्हारा तुमको देकर करवाते हैं। सो उन पे छोड़ के जब आप कोई भी काम करोगे तो मतलब उसका रिजल्ट आपको मिलनी है। और रिजल्ट क्या मिलना है, कुछ भी काम करो, जो भी करो दिल से करो, इंसानियत के लिए करो ना, एज अ गुड ह्यूमन बींग करो विथ गुड इंटेंशंस। वो अनकंडीशनल होता है, वो उसका कोई कंडीशन नहीं होता है। सो मैं ये चीज़ करती हूँ, ये वीडियो बनाती हूँ डेली, तो मुझे मैं अनकंडीशनली करती हूँ सच में। ठीक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग देखते हैं कि क्या करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, वट एवर। ठीक है, जिसको देखना है ज़रूर देखेंगे, जिसको नहीं देखना है नहीं देखेंगे। मैं वही होता है ना कि ये सब कुछ होता है, हम नहीं देखते। आपके सामने अगर यूनिवर्स ने कुछ सिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए सिखाना चाहते हैं, तो बार बार एक चीज़ ना आपके आंखों के सामने डालेंगे। ठीक है, मेरे साथ ये बहुत होता है। ठीक है, मैं ब्रजेश गौतम की बात करती हूँ, उनको मैं एज अ गुरु मैं देखती हूँ। हालांकि उनकी वीडियो देखने के बाद मैं अपनी गुरु खुद बनी हूँ। ठीक है, बट उनकी एक एक क्लास 2 घंटे की, 2.5 घंटे की होती है। ठीक है, एक दिन में नहीं होता, लेकिन 2 दिन में या 3 दिन में मैं वो क्लास कंप्लीट करती हूँ। क्योंकि वो मैं नहीं देखती हूँ, वो ईश्वर ने मुझे चुना है वो वीडियो देखने के लिए, इसलिए मेरे फीड में आई है वो उनकी वीडियो, इसलिए मैंने उनकी वीडियो देखना स्टार्ट किया। हालांकि बहुत लोग देखेंगे ऐसे हटा देंगे, जैसे मेरी मेरी वीडियो देखते हैं हटा देते हैं। ठीक है ना, बट जिनको ज़रूरी है ऐसे वीडियो देखना, या उनके वीडियो जो मैं देख रही हूँ, जिनको ज़रूरत है, उनके सामने यूनिवर्स ज़रूर भेजेंगे और वो देखेंगे भी। ठीक है, तो हम सब करते नहीं है, होता है, हमको देकर ईश्वर करवाते हैं। ठीक है, तो इस भ्रम में मत रहिए कि हम सब कर रहे हैं। ठीक है, बस सब कुछ करवा रहे हैं ईश्वर। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें, स्पिरिचुअलिटी के साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूजा पाठ का कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। आप चाहे जितने भी पूजा पाठ करो, लाखों करोड़ों पैसा खर्च करो, अपने घर के मंदिर में पूजा करो, मंदिर में जाके दान करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, अगर आपके मन में प्रेम नहीं है, अगर आपके मन में भक्ति नहीं है, अगर आपके मन में ईगो है, अहंकार है, सो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप भगवान से जुड़ नहीं सकते, कभी भी नहीं जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये फेक स्पिरिचुअलिटी जो आजकल इतने बढ़ चुका है कि यार लोग घर पे पूजा भी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इसको लेकर ब्लॉग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, वो भक्ति नहीं है एक्चुअली, वो सब दिखावा है। कहीं पर भी जो लोग जा रहे हैं बस अपने ब्लॉगिंग के नाम पे, मंदिर कहीं पर भी जा रहे हैं उसका वीडियो बना दे रहे हैं, वो अपने वीडियो में व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, तो ये सब भक्ति नहीं है, सब दिखावा है। ठीक है, तो फेक स्पिरिचुअलिटी में ही लोग ज़्यादा पूजा पाठ, ये वो है ना, हाथों में इतने सारे क्रिस्टल्स, अंगूठिया, ठीक है ना, गले में रुद्राक्ष, हाथ में रुद्राक्ष लेके चलते हैं। भाई मैं सच में, मेरे उंगली में एक टाइम पे एक ये सिल्वर का रिंग्स है, ऐसे ही पहनी हूँ मैं। एक टाइम पे मेरी उंगली में 5 को अंगूठियाँ मैं पहनती थी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर ने कहा था तो मैं पहनती थी। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं सब कुछ खोल के रख दिया, 2-3 साल हो चुका है, मैं घर सब कुछ खोल के रख दिया। भाई एक अजीब सा फील होता था। ठीक है, अभी बहुत हल्का महसूस होता है, कुछ नहीं है। ठीक है, सो ये एक्चुअल में लाइफ में जो होना होता है वो होकर रहता है। आप चाहे कुछ करे ना करे, कुछ भी कर लो, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। ठीक है, सो फिर क्यों ये सब चीज़ आप ज़बरदस्ती कुछ मांगेंगे ना ईश्वर से, ज़बरदस्ती अगर कुछ करवाने की कोशिश करेंगे ना, उसका पेमेंट देने के लिए भी आप तैयार रखना। क्योंकि इस प्रकृति का नियम है कि आपको जब कुछ देते हैं तो आपसे कुछ लेते भी है, प्रकृति भी नहीं छोड़ते। ठीक है ना, सो आपको अगर कुछ दे रहे हैं जो आप फोर्सफुली कुछ चाह रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि उस जगह पर जॉब मिलने से मेरा लाइफ जो है सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बहुत एकदम मेहनत भी किया, लेकिन भगवान से प्रे भी किया, मन्नत मांगी, इधर उधर भटके, ये वो, और सब कुछ करने के बाद आपको मिल भी गया वहाँ पर जॉब। ठीक है, फिर जॉब करने के बाद आपको रियलाइज हुआ कितना टॉक्सिक है वहाँ पर, जो वर्क कल्चर है कितना टॉक्सिक है, लोग कितना टॉक्सिक, आपके बॉस कितना टॉक्सिक है। फिर आप वही जॉब आपका गले का फंदा बन गया। फिर कुछ दिनों के बाद आप वही जॉब को छोड़ने के लिए मर रहे हो। सो मैंने यही चीज़ अपने लाइफ में देखा कि यार जो होना है होकर रहता है, तो फिर मांगना क्यों ईश्वर से, क्यों मांगना है। हालांकि
उनसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। उनको पता है कि आपको क्या ज़रूरत है लाइफ में, और आपको वही मिलता है। यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू नीड। ठीक है। अब कहेंगे कि डिज़ायर नहीं रखे, फिर डिज़ायर मतलब डिज़ायर ख़त्म कर दे, रखिए, लेकिन उसका पेमेंट देने के लिए भी तैयार रहे। कि बिना पेमेंट के, बिना कुछ मतलब बिना कुछ ऐसे ही कुछ नहीं होता है। आपसे कुछ, आपको कुछ देंगे तो आपसे कुछ ले भी लेंगे। तो जब लेने के टाइम आएंगे ना, तब आपको देना भी, मतलब देने के लिए भी आपको तैयार रहना है कि भाई आप देने का टाइम आ चुका है। हम सोचते हैं कि भगवान सिर्फ देंगे, कुछ लेंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ों का एक रेसिप्रोकल होती है। ठीक है। तो ये लेन देन होती है, प्रकृति ऑटोमेटिकली वो करेक्शन कर लेती है ना। उसके लिए चिंता मत कीजिए। सो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं बहुत बार इस वीडियो में कह चुकी हूँ कि मैं सच में कोई पूजा पाठ नहीं करती। ठीक है। मंदिर मस्जिद, मतलब आजकल सच में कहूँ तो मंदिर जाना भी मेरे लिए एक अजीब सा लगता है कि यार मैं सोचती हूँ मंदिर जाकर मैं करूँगी क्या, मुझे कुछ मांगना है नहीं है। और मूर्ति पूजा जो मैं ना थोड़ा सा अजीब सा, मतलब बिलीव जो है ना हट गया है मेरा। कि मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया और सीखी कि सब कुछ अजब मेरे अंदर ही है, तो मैं मूर्ति में क्या ढूंढूं, मूर्ति में क्या ढूंढूं मैं, सब मेरे अंदर है। तो मेरे अंदर मुझे झांकना है, मुझे अंदर करेक्शन करनी, मुझे अंदर को साफ करनी है ना। मूर्ति में कुछ नहीं है। ये तो बस एक विश्वास, बोलते हैं ना, मानो तो पत्थर भी भगवान है, नहीं मानो तो वो पत्थर है। ठीक है ना। ज़्यादातर लोग आप देखेंगे कि डर 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 के पूजा पाठ करते हैं, डर डर के मंदिर जाते हैं, कुछ मांगने के लिए जाते हैं। ठीक है, कि उस मंदिर में जाके कुछ दान करेंगे तो पुण्य कमाने के लिए जाते हैं। खूब कम लोग देखेंगे कि ऐसे ही आते हैं मंदिर बस। तो और मेरे जैसे लोग तो मंदिर जाते ही नहीं होंगे। सच में मुझे अच्छा नहीं लगता कि उस धाम, 4 धाम जाना, उस वहाँ पर जाना, उस नहीं जाना। कहीं पर भी जाओ, अगर यहाँ पर शांति नहीं है, पूरा दुनिया का आप मंदिर मस्जिद घूम लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर सब कुछ है। यहाँ पर अगर आपका प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, उस कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्शन नहीं है, तो आप कहीं पर भी कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। आपको ईश्वर नहीं मिलने वाला है, मतलब आप ईश्वर से आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे कभी। तो फेक स्पिरिचुअलिटी पे मत जाइए। और हमेशा मैं बोलती हूँ स्पिरिचुअलिटी आपको चुनता है, आप स्पिरिचुअलिटी को नहीं चुनते हो। मुझे स्पिरिचुअलिटी ने चुना है, इसलिए ये सब बातें मैं बोल पा रही हूँ, ये सब अवेकनिंग मेरे अंदर हो रही है। इस जन्म में शायद ये सब जरूरी है मेरे लिए। और फिर स्पिरिचुअलिटी मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आप एकदम संन्यास ले लो, ब्रह्मचारी हो जा। ब्रह्मचारी का मीनिंग भी गलत है। जो लोग बोलते हैं ब्रह्मचारी मतलब नथिंग, नहीं। एक इंसान में रजस, तमस और सतगुण तीनों ही होना चाहिए। आपको भोगी भी बननी है, आपको त्यागी भी बनना है। आप जब तक भोगी नहीं बनोगे, आप त्यागी कैसे बनोगे। संत का मतलब क्या होता है, सब कुछ का अंत। सब कुछ मीन्स जो हमारा जो स्वाभिमान है, हमारा जो ईगो है, उसका अंत। तो स्पिरिचुअल पाथ पे जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है ना, आपकी पहले तो ईगो की धुलाई होती है, जो मेरा होता है, ईगो की धुलाई होती है। ठीक है, मेरी हो रही है, अभी प्रोसेस में हूँ। कि ईगो का जो क्लैश होता है ना, कि मतलब अजीब सा, मतलब सबसे तगड़ा लड़ाई जो है ईगो के साथ होता है ना। ईगो क्या है, मन का जो है, जो अहंकार है ना। तो सबसे पहले तो उसका धुलाई होता है, उसको वहाँ से आपको साफ सफाई किया जाता है, फिर आपको आगे लेके जाते हैं। ठीक है। तो ईगो अगर आपके अंदर है, आप देखेंगे जिस दिन आपका ईगो खत्म हो चुका है, आप मोक्ष प्राप्त कर चुके हो। मोक्ष प्राप्त मतलब ये नहीं कि आप मर गए, स्वर्गवासी हो गए तो आपको मोक्ष मिल गया, ऐसा कुछ बात नहीं है। जितना मैंने सीखा है अपने गुरु से कि मोक्ष तभी पॉसिबल है जब आपकी सारी इच्छा और कुछ इच्छा बाकी नहीं है आपके अंदर, आपकी ईगो खत्म हो चुका है। आप जीते जी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, तभी मोक्ष पॉसिबल है। और स्वर्ग नरक मुझे नहीं पता कि क्या स्वर्ग है क्या नरक है, यही स्वर्ग है यही नरक है। आपकी जीवन ही स्वर्ग है, आपके जीवन ही नरक है। आप चॉइस आपका है कि आप चुनेंगे किसको, क्योंकि हमारे सबके अंदर शैतान भी है और संत भी है। ठीक है। संत व्यक्ति मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय पर जाके ध्यान करोगे, वो तो मतलब सबसे बोलते हैं ना कि जो सांसारिक कर्म करके भी भगवान से जुड़े रहते हैं वही संत होते हैं। ठीक है। संत मतलब सबसे ऊपर जो है संत होते हैं। इसलिए हमारे देश में भी देखेंगे सब संतों ने ज़्यादातर शादी किया है, सांसारिक लाइफ को जिया है। ठीक है, सब कुछ किया है। ठीक है। तो वहाँ पर वही है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ दो, नॉनवेज मत खाओ। ये भला बहुत लोग बोले कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए ना। अरे जो लोग वेज खाते हैं, वेज तो उनका मन भी बहुत पवित्र होता है क्या, उनके मन में पाप नहीं रहता, उनके मन में शैतान नहीं रहता है, वो खराब काम नहीं करते, वो शैतानी नहीं करते, उनके अंदर क्या काम क्रोध सब खत्म हो जाता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि यार ये मत खाओ वो मत खाओ, नहीं। आप जो भी करो, जो भी खाओ, कॉन्शियसनेस के साथ खाओ। हालांकि आप जो वेजिटेरियन है उसमें उनमें भी तो जो वेज खाते हैं उनमें भी तो जान है।
उनको भी तो आप काट के खा रहे हैं, और उनको काटने के टाइम कितने पता नहीं कितने बैक्टीरिया है, तो वो भी तो उनका भी प्राण जाता है ना। तो हालांकि इनडायरेक्टली वो भी नॉन वेजिटेरियन ही है, ठीक है। तो मैं इस सब में विश्वास नहीं करती कि स्पिरिचुअल पाथ में आओगे मतलब नॉनवेज नहीं खाना है, ये नहीं खाना, नहीं, आपका मन चाह रहा है, आपका बॉडी की नीड्स है तो आप जरूर खाइए, लेकिन कॉन्शियसनेस के साथ खाइए, जितना जरूरी है उतना खाइए। ऐसा नहीं कि दवा के खाते जा रहे तब तो आपकी हेल्थ ही खराब हो जाएगा, ठीक है। और ये हेल्थ, ये शरीर मंदिर है। बाहर मंदिर जाके आप जो भी कर लो, पैर में दर्द लेके कमर में दर्द लेके आप ऐसे मंदिर जा रही नहीं है। पहले इस शरीर को मंदिर मानो, यही सब कुछ है, यही मंदिर है, बाहर कुछ नहीं है। तो एक बस दिखावा है, अपने हमारे आंखों की रिलीफमेंट के लिए हम लोग इसे बनाते हैं। जो भी है मुझे नहीं पता, वटेवर, बट जो भी है अंदर है। इसलिए स्पिरिचुअल बोलते हैं स्पिरिचुअल इंसान को गुस्सा नहीं आता। क्यों नहीं आगे भाई? सब कुछ एक इंसान के अंदर सब कुछ है, गुस्सा भी है, मोह भी है, काम भी है, क्रोध भी है, सब कुछ है, होना भी चाहिए। बट डिपेंड्स करता है कि आप उस सब चीज़ों से कितने ऊपर उठ रहे हो, उस सब चीज़ों को कितना ऑब्जर्व करके जहाँ पर जरूरी नहीं है वहाँ पर नहीं दिखा रहे हो सब चीज़ें। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आप गुस्सा हो जा रहे हो, कहीं पर भी अपना सब कुछ जो लोभ दिखा रहे हो, कहीं पर भी जो ज़रूरत है। मैं वही बोलूँ कि जब तक आप भोगी नहीं बनोगे तब तक आप त्यागी कैसे बनोगे? भोग तब तो हमारे भगवान भी सब गरीब घर पे पैदा होते, सब लोग राजा आके घर पे पैदा हुए हैं। वो लोग तो अपने लाइफ को भोगे हैं, त्याग भी किया है। त्याग करने के टाइम पे भी उन लोगों को एक सेकंड नहीं लगे, भोग भी किए हैं, त्याग भी किए हैं। तो भोगी भी बनिए और त्यागी भी बनिए। जब जब त्याग करने का टाइम आ गया तब तक भी नहीं सोचे, ठीक है। तो वही बात है, संत का मीनिंग ही लोग गलत समझते हैं, ठीक है। संत मतलब ईगो का बस एंड हो जाना। आपके अंदर जब ईगो पूरा खत्म हो गया, आप मतलब आप जीते जी मोक्ष प्राप्त कर ले। उसके बाद क्या रहता है? पार्टी करो, एंजॉय करो लाइफ को, है ना। हम ह्यूमन बॉडी क्यों मिली है ये सवाल क्यों नहीं पूछते खुद को? मुझे नहीं पता। ऐसे ही नहीं ना दिया ह्यूमन बॉडी। भगवान भी ह्यूमन बॉडी से ही पैदा हुए, नहीं तो वो भी जानवर के रूप में पैदा हो सकते थे। नहीं, ये सच में बहुत एक्सपेंसिव है जो हम नहीं समझते, जो हम इधर उधर वेस्ट कर देते पूरा। लेकिन जिस दिन आपको समझने लगो कि यार क्यों ह्यूमन बॉडी मिली है, उस दिन आपकी जिंदगी को देखने की तरीका ही बदल जाएगी। मैं अपने घर पे मेरी माँ पूजा पाठ करती है। अब उनको अगर तो मैं अगर बोलूँ कि आप पूजा पाठ छोड़ दीजिए, क्या ज़रूरत है? पूजा पाठ तो कहीं पर लिखा नहीं है करना, ये है वो है। अब उनको क्या हो गया, हैबिट हो चुका है, ठीक है ना। वो अगर वो 1 घंटा अगर नहीं डेली करेंगे तो वो पागल हो जाएंगे, हैबिट हो चुका है। तब मैं उनको क्यों बोलूँ? उनको जब अगर उनको बंद करने से तकलीफ होगी, इतने सालों की हैबिट है, कैसे एक दिन में ख़त्म कर दे? ठीक है, उनकी इच्छा है, उनकी हैबिट, उनको खुशी मिलती है वो काम करना, तो ठीक है करें। अब उनसे उनके अंदर भक्ति कितना है, वो कितना गॉड से कनेक्टेड है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो मेरा हाथ में नहीं है। मैं बस उनका सपोर्ट करती हूँ, उनके साथ वो जो करते हैं बस वही उसी में मैं इन्वॉल्व होती हूँ। हालांकि मैं खुद से एक टाइम पे मैं बहुत एस्ट्रोलॉजर के पीछे पड़ी थी, मतलब 3 साल पहले की बात है। कि आजकल तो एस्ट्रोलॉजर ऐप बहुत सारा हो चुका है, ठीक है। तो एक ऐप नाम नहीं लूँगी, तो इस ऐप में मैं डाउनलोड किया। तो मैंने सोचा था कि 1-2 के एस्ट्रोलॉजर से मैं पूछूंगी कि मेरा जॉब होगा कि नहीं, और मेरी बॉयफ्रेंड से मेरी शादी होगी कि नहीं, ये सब पूछूंगी, फिर जो मिलेगा बंद कर दूंगी। लेकिन वही बोलते ना कि अगर आपकी जेब में पैसा हो और आपके मतलब ये सब चीज़ें एक एडिक्शन बन जाती है। हालांकि सिर्फ मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, उस ऐप में मैंने देखा, मतलब इतना कुछ एक्सपीरियंस हुआ। बड़े बड़े सक्सेसफुल लड़का लड़की अच्छे जगह पर काम करते हैं, अच्छे मतलब ऐसा नहीं कि मैं मतलब ये मत सोचिए कि मैं बेवकूफ़ हूँ इसलिए मैं ही मतलब बेरोजगार हूँ इसलिए मैं ही उसमें फंसी हूँ, नहीं। अच्छे लोग भी उस ट्रैप में फंसते पड़ रहते हैं, सारे दिन भर एस्ट्रोलॉजर से फ़ोन करते हैं, मैम क्या होगा बोलिए, मैम उसका फीलिंग्स बताइए, उससे शादी होगी कि नहीं, अभी उसका करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है। ये सब मतलब पूरा बेवकूफ़ बनाता है लोगों को, पूरा एडिक्टेड कर देता है, पूरा आपको पूरा चूतिया बनाते हैं। हाँ, तो मैं भी इस ट्रैप में फंसी, ठीक है। 2 को एस्ट्रोलॉजर से दिखाने से पहले 200 एस्ट्रोलॉजर दिखा दिया। हाँ, सारे दिन भर उसी में पड़ी रहती थी। हाँ, ये पूछने के लिए यार उससे शादी होगी कि नहीं, मेरा जॉब होगा कि नहीं, ठीक है। सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी। अच्छे रेटिंग वाले एस्ट्रोलॉजर को कॉल कर दी थी, और पैसा जो है बहुत बर्बाद किया, सच में मैंने बहुत गलती किया। लेकिन वही है कि उस टाइम पे मैं अलग ही जोन में चली गई थी, होता है ना, नशा हो गया था मुझे, फ्यूचर क्या होगा ये जानने का नशा। इस चक्कर में बहुत पैसा मैं गंवाई। और सब एस्ट्रोलॉजर 10 में से 9 को एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोला कि हाँ तुम्हारा जॉब होगा और उसी से ही तुम्हारा शादी होगी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ना जॉब हुआ ना उससे शादी हुई, है ना। तो अभी यही रियलाइज़ होता है, मैंने क्या ही बोले, खुद को तो और मार नहीं सकती, खुद को तो और क्या ही बोले, गाली नहीं दे सकती,
बस रिग्रेट होती है उस टाइम बहुत पैसा खर्च किया, अब फिर मैं सोचती हूँ वहाँ पर पैसा शायद जाना ही था इसलिए गया था, नहीं तो मैं क्यों ऐसे बेवकूफ़ियाँ करूँगी। ठीक है, जहाँ पर मैं बिलीव नहीं करती थी ये सब चीज़ों में, फिर मैं कैसे ऐसे फंस गई थी। तो चाहे जो भी हो, अभी ये सोचती हूँ कि यार मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करती, मैं ये नहीं बोलूँगी, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस। ठीक है, लेकिन लोग इस एस्ट्रोलॉजी को खराब कर चुके हैं, लोग एक नो चीटर बन चुके हैं, ठग रहे हैं लोगों को पैसों के नाम पे, एस्ट्रोलॉजी के नाम पे लोग खराब है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी को मैं खराब नहीं कहूँगी, क्योंकि इसका साइंस, इसका पीछे साइंस है। ठीक है, आपकी ग्रह नक्षत्र जो भी है, आपकी भाग्य जो भी है, तो उसको आप, मैंने एक चीज़ देखा कि आप जितने आपकी जो डेली लाइफ का जो डिसिप्लिन है वही वो सब चीज़ों को ठीक कर सकता है। अगर आपकी शनि खराब है तो वो खराब ही रहेगा, लेकिन अगर उसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हो, आप शनि की जो भी है, जो भी शनि मतलब जो है लेबर जो होते हैं, जो आपके घर पे काम करते हैं, इन लोगों के साथ अगर अच्छे से बिहेव करोगे, इन लोगों के लिए हेल्प करोगे, ठीक है, तो आपको खराब इफेक्ट नहीं देगा, या कुछ ज़्यादा खराब हो सकता था, उससे आप थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा कम इफेक्ट मिलेगा आपको लाइफ में। ठीक है, तो आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि जो होना है आपको, अगर एक्सीडेंट लिखा है आपको एक्सीडेंट होगी, लेकिन ये सब करने से क्या होता है ना कि आपको शायद हाथ टूटना था तो हाथ नहीं टूटेगा, थोड़ा सा स्क्रैच आएगा, थोड़ा सा चोट आएगा हाथ में, तो ऐसा होगा, लेकिन भुगतना तो है। ठीक है, तो जो आपके लाइफ में भुगतना है आपको भुगतना है। ठीक है, हो सकता है आपको कम भुगतना पड़े, लेकिन भुगतना पड़ेगा, ये सच है। हाँ, तो स्पिरिचुअल बात के आने के बाद मैं ये सब चीज़ें समझी हूँ कि यार ठीक है, जो भी है, मैं सब चीज़ों को बदल नहीं सकती, लेकिन मैं अपनी डेली लाइफ को बदल सकती हूँ, मैं अपनी सोच को बदल सकती हूँ, मैं अपनी इंटेंशन को बदल सकती हूँ। ठीक है, मेरी जो खराब है, मेरी कुंडली में जो भी खराब है, जो भी दशा चले, वटेवर, मुझे नहीं जानना है। और अभी क्या चल रहा है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मुझे नहीं जानना है। लाइफ इज सो अनसर्टेन। हो सकता है कि बहुत कुछ होता है कि लिखा हुआ है कि आपको ये होने वाला है, लेकिन नहीं भी होता है। तो बस इसलिए मैंने टोटली सरेंडर कर दिया। जब तक आप खुद को भगवान पे सरेंडर नहीं कर दोगे, तब तक ये सब स्पिरिचुअल पाथ में कोई फायदा नहीं आना। हर एक काम को जब आप भगवान पे छोड़ के करोगे ना, आपको कोई उसका एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगा कि उससे अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, नथिंग। तो ये बाहर आप जितने भी नाम जाप करो, हरि नाम करो, ये मंदिर जाओ, वो मंदिर जाओ, कुछ भी दान करो, दान भी तो हम करते हैं पुण्य कमाने के लिए। जीवन सिर्फ पाप और पुण्य कुछ होता नहीं है, जीवन उससे ऊपर है। आप पाप भी करोगे उसका भी कीमत आपको चुकाना पड़ेगा, आप पुण्य भी करोगे उसका भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन ये सोच के मत करिए कि आप पुण्य कमाना है, ये करना है, वो सब कुछ नहीं होता है। और स्पिरिचुअल पाथ में आके वही पिछले वीडियो में बोला था कि एनर्जी रीड कर पाते लोग। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होती है लाइफ में, कभी कभी सच में लगता है कि मैं हूँ क्यों इस दुनिया में, मैं सच में इस दुनिया में हूँ। मतलब ऐसे ऐसे अंदर से चीज़ें निकल के बाहर आती है ना, एक शेडो वर्क होता है, शेडो मतलब क्या ही बोले, मतलब एक डार्क नाइट्स ऑफ द सोल बोलते हैं उसको। ऐसे ऐसे फेज आता है लाइफ में, मैंने देखा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बहुत डिफिकल्ट जर्नी है। लेकिन वही है कि जब आप, जिस दिन आप एडजस्ट कर लोगे, यूज टू हो जाओगे, बहुत खूबसूरत भी लगेगा आपको, सब कुछ का सच्चाई नजर आएगा। ठीक है, डेस्टिनेशन तक तो सबको पहुंचना है, चाहे इस जन्म में हो, चाहे नेक्स्ट जन्म में हो, कहीं किसी भी जन्म में हो, चाहे आप ऑटो से पहुंचे, चाहे आप मेट्रो से पहुंचे, लेकिन डेस्टिनेशन तक तो पहुंचना ही है सबको। अब बात यह है कि आप किस तरीके से पहुंचोगे, है ना। तो बस लेट इट बी हैपन। ठीक है, जितना आप छोड़ते चले जाओगे, स्पिरिचुअलिटी यही सिखाता है, छोड़ते चले जाओ, भोगो और छोड़ते चले जाओ, भोगो छोड़ते चले जाओ। कोई भी चीज़ों को पकड़ के मत रखो कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, देश का ठेका मत लो, दुनिया का ठेका मत लो। आपके बोलने से, मेरे बोलने से कोई इंसान बदल नहीं जाएगा। आपके सोचने से दुनिया बदल नहीं जाएगी। जो दुनिया चला रहा है उसको भी कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्यों अपना खोपड़ी खराब करें सब चीज़ों को। बस हम जो ये शरीर रूपी मंदिर मिला है उस पर ध्यान दीजिए। फैमिली जो आपके प्रायोरिटी में है उस पर ध्यान दीजिए, दैट्स ऑल। सबसे प्रायोरिटी तो आप खुद हो आपके लाइफ में, नॉट इन अ सेल्फिश वे, बट इन अ क्या बोले, मतलब खुद को मैं नहीं समझना, सेल्फिश वे में नहीं कि मैंने ये किया, मैं ये हूँ, मैं हूँ, नहीं। इस मैं को अंदर से निकाल के अपने सोल के लिए जिस दिन आप जीने लगेंगे, तब मैं मेरा ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारे अंदर ये जो मैं मेरा, मैंने ये किया, यही सबसे ब्लॉकेज है स्पिरिचुअल पाथ में। पहले तो इसको हटा दीजिए, तभी जाके इस जर्नी में आप एंजॉय कर पाओगे, तभी जाके इस जर्नी में आप सच एक्चुअल में आ पाओगे। ठीक है, आप देखने लगो हर एक चीज़ों को, हर एक सब कुछ मतलब हो रही है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आप कुछ नहीं करते हो, आपसे करवाया जाता है। मैंने तो यही सीखा है भाई लाइफ में। ठीक है, और लाइफ में जितना भी दुख आए ना, भुगत लो,
बड़े बड़े संतों के लाइफ में बहुत दुख आया, वो भुगत लिया कि हमको नहीं पता हमको किस जन्म की कर्म की फल भुगतना पड़ रहा है। जितना भुगत लोगे, जितना लाइफ में दुख आ रहा है, आप समझ लेना कि आपकी कर्म जो है उसको खत्म हो रहा है, आपकी कर्म कोटा जो है खत्म हो रहा है। तो जितना भुगत लोगे हंसते हंसते, ऐसे नहीं रो पीट के, को उसके इसको उसको नहीं, जितना आप भुगत लोगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपके आने वाले दिनों के लिए अच्छा है। रो पीट के नहीं घुसना। और इंसान को भगवान ने बनाया इतना है कि जिसको जितना दुख सहने का ताकत है उसको उतना ही दुख देता है। और डिपेंड करता है कि आप उस दुख को झेल कैसे रहे हो, वो आपकी चॉइस है कि आप संत को एक्टिवेट करके चल रहे हो ना आप शैतान को एक्टिवेट करके चल रहे हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, द मेन पॉइंट इज दैट स्पिरिचुअलिटी मतलब इंसानियत, दैट्स ऑल। कोई धर्म, कोई जाति, कोई नियम, कोई शास्त्र, कुछ नहीं, बस इंसानियत। दैट्स द मोस्ट अल्टीमेट ह्यूमन इंटेलिजेंस जो होता है, जो अल्टीमेट है। ठीक है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इंसानियत, अपनी इंसानियत को रखो, उसको मेंटेन रखो। ठीक है, वही सब कुछ है, इसलिए आप इंसान हो। जानवर को एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। ठीक है, इंसान की ज़रूरत हर जगह पर है, इंसान के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। मैंने भगवान ने बनाया ही एक ऐसा क्रिएचर, इंसान नाम का एक ऐसा क्रिएचर कि सच में इंसान के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन वही है कि अहंकार मत रखो, मैं ही इस दुनिया को क्रिएट किया, नहीं, वी आर को क्रिएटर, वी आर नॉट अ क्रिएटर। यूनिवर्स क्रिएटर है, हम को क्रिएटर है। तो अहंकार में मत रहो। अच्छा, जो बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों को देखा है, इतना अहंकार लेके चलते हैं, पैसों का अहंकार। हालांकि वो इतने पूजा पाठ करते हैं, नाम जाप करते हैं, बोलते हैं कि नाम जाप करने से ना इंसान बदल जाता है। ठीक है, अंदर का जो मैल है वो खत्म हो जाता है, कुछ नहीं होता है। सारा दिन में अगर एक बार भी ईश्वर का नाम लिया, जो भी ईश्वर का मानते हो, वो आप करोड़ों बार भी नाम जाप करोगे, लेकिन मन में किसी के लिए आपका अंदर खराब चिंता है, मन में हिंसा है, देश है, क्रोध है, फिर वो सब लेके आप नाम जाप करोगे, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है कि आप एक बार भी ईश्वर का नाम लो, मन से लो, दिल से लो। मन से सेवा, मन से भक्ति ही अल्टीमेट है। बाहरी दिखावा सेवा भगवान को नहीं चाहिए। अब बाहर से तो बहुत कुछ करते हो, लेकिन अंदर से खोखले हो, अंदर से आप उनसे कनेक्टेड ही नहीं हो, भक्ति है ही नहीं। आप पूजा कर रहे हो, आप सोच रहे हो हाँ मेरे एक्स ने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसका कभी अच्छा नहीं होगा, तो फिर मतलब वो एक्स भी तो भगवान के ही बच्चे हैं। आप कौन होते हो उसका अच्छा बुरा सोचने वाले? मत सोचो ना, आपके साथ होना था, हो गया, वो उसका कर्म है, आपका कर्म अलग है। और आप ईश्वर का नाम जप कर रहे हो, आप ईश्वर का पूजा कर रहे हो, क्या मिलेगा आपको? तो दिखावा वाला मत करिए। स्पिरिचुअलिटी आपको चुनेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी को नहीं चुन सकते, वो फेक स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है, और ये कोई आसान नहीं है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, जिसके साथ होता है उसको ही पता होता है। और ये कोई जताने वाली बात भी नहीं है कि मैं स्पिरिचुअल हुई है, वो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अलग ही एक जर्नी है। ठीक है, बोले ना, अब हमारे ईगो का जो धुलाई होता है स्पिरिचुअल जर्नी में, वो जिसके साथ होता है उसको ही पता है। ठीक है, चीज़ों को जब जानने लगता है ना, इट डीप, अब इसलिए एक्चुअल स्पिरिचुअल इंसान से जब मिलेंगे ना, वो ऐसे ऐसे बात बोलेगा, ऐसे ऐसे डीप बात बोलेंगे, आप हैरान हो जाओगे। उसकी वाइब्रेशन से आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये एक पावर है स्पिरिचुअलिटी की। और ये जो आजकल का कल्चर है सेल्फिश, हाँ अकेले रहेंगे, ये रहेंगे, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अकेले रह के भी आप शैतान भी बन सकते हो, आप संत नहीं बन सकते। और जो फैमिली को चलाते हैं, फैमिली के बीच रहते हैं, वहाँ पर रहते हुए भी वो संत हो सकता है, संत बन सकता है। वो संत जो अपने अंदर संत है उसको लेकर चल सकता है। जरूरी नहीं कि जो अकेला है, बहुत ब्रह्मचारी है, पालन कर रहा है, बहुत अच्छा, नहीं, वो तो अपने सेल्फिश के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए अकेला रह रहा है, अकेली रह रही है। ये दुनिया सेल्फिश ही होती जा रही है, ये सब है ही नहीं। तो भगवान भी अकेले रहते हैं, उसको कोई फैमिली कुछ मतलब कुछ चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सब चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, बाकी दुनियादारी भाड़ में डालिए, जो काम करे उसको अच्छे से करिए, अनकंडीशनली करिए, जो भी अच्छा लगे वो करिए और खाली रहे। ठीक है, जितना आप खाली करेंगे खुद को, उतना ही आपकी जर्नी जो है आसान हो जाएगी। डेस्टिनेशन तो पहुंच ही जाएंगे, श्री कृष्ण आपको खुद डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। आप चाहे गीता पढ़ो ना पढ़ो, वटेवर, कोई ज़रूरत नहीं है, मत पढ़ो। कहीं पर लिखा नहीं है कि गीता पढ़ना चाहिए, कहीं पर नहीं लिखा है। ज़्यादा शास्त्र ज्ञान जो अर्जन कर लेते हैं ना, उनको भी अहंकार हो जाता है। जो ज़्यादा सात्विक लाइफ जो जीते हैं ना, उनको भी अहंकार हो जाता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, सात्विक लाइफस्टाइल में जीती हूँ, उनको भी अहंकार होता है। तो ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ ज़रूरत है। सात्विक लाइफ भी ज़रूरत है, राजसिक लाइफ भी ज़रूरत है, तामसिक लाइफ भी ज़रूरत है, सब कुछ ज़रूरत है लाइफ में। किसी से अटैच नहीं होना है। स्पिरिचुअलिटी आपको डिटैचमेंट सिखाता है।
कि सब कुछ करो लेकिन कुछ ना करने, मतलब करता भाव मत रखो। बिना करता भाव में अगर रह सकते हो, कर सकते हो कुछ, तो करो। यही है स्पिरिचुअलिटी, और कुछ नहीं है। और अपने अहंकार को त्याग करो, स्वाहा कर दो। तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन यही चीज़ बहुत डिफिकल्ट है एज अ ह्यूमन, क्योंकि हमारे अंदर ईगो बहुत भरा पड़ा हुआ है। उस चीज़ से निकालना एक एक करके बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जब हो जाएगा तब लगेगा यार मतलब क्यों हुआ था, तब समझ में आएगा। सो आई होप समझ में आया होगा जो लोग ये देखेंगे वीडियो। ये मेरी सोच है, ज़रूरी नहीं कि सबका सोच सेम होगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ऐसा वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।